बहुत पहले की बात है। चंद्रपुर नाम की एक प्यारी रियासत थी। वहाँ की राजकुमारी अनाया बहुत दयावान और अच्छी समझ वाली थी। वह हर रात महल की छत पर बैठकर चांद को देखती थी। उसे चांदनी से बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन घने जंगल के अंदर एक बुरी चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था क्रूरिका। क्रूरिका को चांदनी बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि चांदनी में उसकी ताकतें कम हो जाती थीं। उसे राजकुमारी अनाया से बहुत जलन होती थी क्योंकि अनाया की वजह से सब लोग खुश रहते थे। एक पूर्णमासी की रात जब अनाया छत पर चांद देख रही थी, तभी अचानक काले बादलों के बीच से चुड़ैल क्रूरिका आ गई। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें चांदनी इतनी ही पसंद है तो मैं तुम्हें उसी की कैद में डाल दूंगी। चुड़ैल ने जादू किया और अनाया को यह श्राप दे दिया। हर रात चांद निकलते ही अनाया पत्थर की मूरत बन जाती थी। सुबह होते ही वह फिर से इंसान बन जाती। राजा रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन कोई भी इस श्राप को खत्म नहीं कर पाया। कई महीनों बाद एक साधारण सा लड़का राज्य में आया। उसका नाम था वीर। उसने देखा कि हर रात महल के ग्राउंड में एक पत्थर की मूरत रखी होती है जिस पर चांदनी पड़ने से अजीब सी रोशनी चमकने लगती है। वीर को असली बात पता चली। उसने तय कर लिया कि वह राजकुमारी को बचाएगा। एक रात जब अनाया फिर से पत्थर बन गई, वीर चुपचाप उस मूरत के पास बैठ गया। ठंडी चांदनी में उसने पूरी रात वहीं बैठकर राजकुमारी की हिफाजत की। चुड़ैल आई और वीर को डराने लगी, मगर वीर डरा नहीं। सुबह होते ही अनाया फिर से इंसान बन गई। तभी एक तेज रोशनी चमकी और एक आवाज आई, जो इंसान बिना डरे, बिना किसी स्वार्थ के पूरी रात प्यार और भरोसे के साथ इंतजार करेगा, उसी से यह श्राप टूटेगा। श्राप टूट गया। चुड़ैल की ताकतें खत्म हो गईं और वह जंगल में हमेशा के लिए गायब हो गई। राजकुमारी अनाया आजाद हो गई। उसने वीर का शुक्रिया किया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बाद में उनकी शादी हुई और चंद्रपुर में फिर से खुशियां लौट आईं।